In the age of love and relationship, arranged marriage are somehow considered outdated and offbeat. जी हाँ, आज की जनरेशन में यहाँ पर लव और रिलेशनशिप में लव मैरिज यहाँ पर काफ़ी फैसिनेटेड है, तो वहीं अरेंज मैरिज ऑफबीट और आउटडेटेड मानी जा रही है। तो वहीं जहाँ पर हर कोई प्यार में गिरने और यहाँ पर फिर उम्र भर एक दूसरे का साथ देने का इंतज़ार कर रहे होते हैं, तो वहीं ये नेचुरल भी है, क्योंकि बॉलीवुड मूवी और टीवी इंडस्ट्री की कई ऐसे शोज़ हैं जिन्होंने हमें हैप्पी मैरिज की यही डेफिनेशन दी है, पहले प्यार, फिर शादी और फिर ज़िंदगी भर का साथ। तो वहीं आप सभी को बता दें कि ये जो लव मैरिज का कॉन्सेप्ट है और अरेंज मैरिज का कॉन्सेप्ट है, उसे किस तरह से इस इंडियन टेलीविज़न इंडस्ट्री के कपल ने तोड़ा कि यहाँ पर शादी के बाद भी प्यार हो सकता है, शादी से पहले ही प्यार होना ज़रूरी नहीं है। और इसमें नाम शामिल हुआ है करण पटेल और अंकिता भार्गवा का। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। इनकी लव मैरिज यहाँ पर हुई नहीं, बल्कि इनकी अरेंज मैरिज हुई है, लेकिन ये कपल टीवी की उन कपल से भी ज़्यादा प्यार यहाँ पर पाता है जिस तरह से लव मैरिज कपल्स पाते हैं। सरप्राइज इट वॉज नॉट देयर वेडिंग वॉज फिक्स्ड बाय देयर पेरेंट्स इन द इंडियन वेज। जी हाँ, क्योंकि इनकी शादी इनकी लव मैरिज की वजह से नहीं, बल्कि इनके पेरेंट्स ने इनकी शादी तय की थी। जी हाँ, इनकी शादी इनके पेरेंट्स ने तय की थी। तो वहीं आपको बता दें कि इनकी शादी के बाद ये दोनों यहाँ पर एक दूसरे के प्यार में काफ़ी गिरफ्तार हो गए हैं। तो वहीं जहाँ पर शादी से लेकर रूमर तक हर प्रॉब्लम इनके रिलेशनशिप में भी आई। जी हाँ, they have weathered many storms together. They will truly prove that they are made and destined for each other. Today we take a dive into Karan and Ankita usually yet dreamy love story that make us believe matches are made in heaven. जी हाँ, जहाँ पर इनके इस मैच ने हमें यहाँ पर ये साबित कर दिया है कि जोड़ियाँ ऊपर से ही बनकर आती हैं। तो वहीं आप सभी को बता दें दी अनकम्फर्टेबल फर्स्ट मीटिंग। वेल, अनलाइक यू मे थिंक, they did not meet on the sets of a show. Though both are known faces in the tele world, they did not share the screen. जी हाँ, आप सभी को बता दें कि यूजली जहाँ पर टीवी इंडस्ट्री के जो स्टार्स होते हैं वो किसी सेट पर मिले होते हैं, उनकी मुलाकात हुई होती है, लेकिन ये टीवी इंडस्ट्री के दोनों जाने माने चेहरे होने के बावजूद भी इन्होंने कभी भी कोई भी स्क्रीन शेयर नहीं की है। और अंकिता के पापा अभय भार्गवा करण पटेल के साथ यह मोहब्बतें में यहाँ स्क्रीन शेयर करते थे। अंकिता ने यहाँ पर कई बार करण की और उनके फादर की स्टोरी सुनी, पर यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली शी नेवर गॉट टू इंटरेक्ट विद हिम। जी हाँ, उन्होंने अपने पापा से यहाँ पे कई बार करण के बारे में सुना, लेकिन वो कभी भी उनसे मिली नहीं। द ड्यू वॉज destined to meet and their first meeting was somewhat awkward. They first came eye to eye when Karan visited the Bhargavas at their residence during the festival of Lohri. This happened to be the first time when the actor got attracted to Ankita, but it is happened that Karan along with Aligoni started checking Ankita out, which made her feel uncomfortable. Karan also revealed to Ellie that he likes Ankita and like any other friends, Ellie motivate Karan to take a step further. जी हाँ, आप सभी के जो करण हैं वो पहली बार अंकिता से उनके घर पर लोहरी पार्टी में मिले थे, जहाँ पर उनका बार बार अंकिता को देखना, अंकिता
को काफ़ी यहाँ पर ऑकवर्ड फील हुआ, जहाँ पे एलिगोनी यानी जो यहाँ पे करण के यह मोहब्बतें में छोटे भाई का रोल रोमी का करते हैं, वो उनके अच्छे फ्रेंड हैं। ऐसे में करण ने अपनी फीलिंग्स एलिगोनी को भी बताई, जहाँ पर एलिगोनी ने उन्हें अपने स्टेप्स यानी अपने कदम उनकी तरफ बढ़ाने के लिए कहा और कुछ बात स्टार्ट करने को कहा। Recalling the incident, Ankita stated it was on Lori when the Yeh Mohabbatein cast had come home over dinner. I was being hospitable to the guests when I noticed that Karan, Ali and Sangram Singh were checking me out. I felt so awkward about it. तो वहीं दूसरी तरफ आप सभी को बता दें, करण कीप्ड अ टैप ऑन अंकिता एक्टिविटीज़। पहली मुलाकात जहाँ पे लोहरी पर हुई, तो वहीं धीरे धीरे करके करण यहाँ पे अंकिता की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उन पर निगरानी रखने लगे। इवन बिफोर मीटिंग अंकिता फॉर द फर्स्ट टाइम, करण हैड हर आइज ऑन हर। द एक्टर केप्ट अ टैप ऑन अंकिता's एक्टिविटीज़ ऑन ट्विटर। Speaking about the same, Ankita said, after the Lohri meeting, immediately told my father how I did not like them at all. I later realized that Karan was already following me on Twitter and kept a tab on my activities. He would often discuss what I was doing with my father. जी हाँ, यहाँ पर उनके फादर यानी कि आप सभी के अंकिता के फादर ने भी उन्हें इन सब के लिए कहा कि तुम कैसे उसको इग्नोर कर सकती हो। तभी यहाँ पर अंकिता को भी इस बात का एहसास हुआ कि करण उनको ट्विटर पर फॉलो कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ एलिगोनी ने इनकी जोड़ी में क्यूपिड का काम किया। While many thought that Ankita's father who worked with Karan is the man who brought them together, it is not so. जी हाँ, जहाँ पे सभी को लगता है कि अंकिता के पापा जो करण पटेल के साथ ये है मोहब्बतें में उनके फादर इन लॉ का रोल प्ले कर रहे हैं, वही इनकी जोड़ी के क्यूपिड है। लेकिन ये बात पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि इनके जोड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि एलिगोनी है। जी हाँ, वन सोल विद एलिगोनी हेल्प। Yes, Ali played the Cupid in Karan and Ankita's love story, revealing detail of this surprising incident. Karan told, I have worked with Abhay ji for a long time, but I had never thought that I would marry his daughter. It is Ali, my brother, confident friend and co-actor who brought the two families together. Ali had convinced Karan family to start the initiate talks with Ankita's family and get in touch with her family. Soon the two families arrange a meeting. जी हाँ, आप सभी के एलिगोनी ही हैं जिन्होंने करण की फैमिली को अंकिता की फैमिली से मिलने के लिए बोला भी था। तो वहीं फॉर्मल मीटिंग जब स्टार्ट हुई तो वो एक ट्विस्ट के साथ स्टार्ट हुई। अंकिता और करण की जो फैमिली एक साथ इकट्ठे हुई, तो उन दोनों लोगों ने जनवरी में एक फॉर्मल मीटिंग करने का यहाँ पे सोचा। जनवरी 2015 में इन दोनों की चिट चैट सेशन टू फाइनलाइज द मैरिज। जी हाँ, वाइल यूजिंग this Indian setup are tricky, Karan and Ankita decided to tie the knot after a quick 1.5 conversation with each other. Yes, we are not kidding. Sharing detail about the same, Ankita said, I was not even looking for a match and had a long list about who is going to be my partner, but it was meant to be. We let our guard down immediately. Karan and a more philosophical take it to it. The heart does not need a reason, it is the mind that need to be convinced, and in our case the heart will always be rule. जी हाँ, यहाँ पर उन्होंने कहा कि उनकी यहाँ पे उन्होंने कहा उनकी थोड़ी सी बात में उनकी चट ब्याह वाली बात हुई। जी हाँ, दिरो का चट मंगनी पट ब्याह। इट वॉज अ चट मंगनी पट ब्याह सीन्स फॉर करण अंकिता। Just 2 months after being formally meeting each other, the couple had already exchanged wedding ring. Yes, in March 2015, the two got marriage. Not
they got engaged in a hush hush and that private ceremony. Not only this, but they also went on to announce their wedding, which was to take place 2 months after the Roka ceremony. जी हाँ, unsurprisingly, Karan and Ankita sudden engaged and wedding news sent shock waves all around. While it was shocking, it came out of the blue, but Karan's recent breakup with Kamya added fuel to the fire. Karan was in a relationship with TV actress Kamya Punjabi until December 2040, and just few months after their separation, Karan broke the news of his wedding with Ankita. While Ankita was not in a picture until Kamya and Karan's love affair, her sudden entry in Karan's life sparked rumor. Many started blaming Ankita for Kamya and Punjabi. Repeat. Many started blaming Ankita for Karan and Kamya split. However, initially they chose to keep mum and stay tight-lipped about it. Later, Karan broke his silence and spoke. The rumors clarified that Ankita entered his life after his breakup with Kamya. The day Ankita and Karan walked down the aisle on May 3, 2015, there was a 4-day lavish wedding with a cocktail party, a haldi ceremony, a sangeet ceremony, and a grand reception. The tele world included Anita Hasnandani, Divanka Tripathi, Krista D'Souza, Kishwar Merchant, Ekta Kapoor, Jitendra and Shobha Kapoor, Rakesh Roshan and Pinky Roshan were present to wish the couple. Soon after the newlyweds flew to Singapore for the honeymoon and spent some quality time with each other. Embarrassing parenthood. After 4 years of a happy marriage, Karan and Ankita welcomed their first child. The duo embraced childhood as they become parents of a baby girl on December 14, 2019. Soon after, they announced their little angel named as Meher Patel. Since then, the duo been on cloud 9 and is enjoying the best phase of their life. जी हाँ, आपने देखा यहाँ पे किस तरह से इनकी शादी हुई, फिर उनके बाद यहाँ पे कितने सारे ट्रबल, और उसके बाद यहाँ पे इनकी ज़िंदगी में एक प्यारी सी नन्ही सी गुड़िया ने कदम रखा. जी हाँ, ये 2 से 3 हुए और यही तो होती है एक हैप्पी मैरिज लाइफ. 3 मई को इनकी शादी को यहाँ पर अब लंबा टाइम हो गया है और ऐसे में अब ये 2 से 3 भी हो गए हैं. तो ऐसे में अब ये किस तरह से अपने इस को सेलिब्रेट करते हैं एनिवर्सरी को, तो आने वाला कल बताएगा. लेकिन फ़िलहाल तो हम इनकी इस जर्नी के लिए इन्हें सलाम करते हैं.